या उसका डायरेक्शन बदल जाए, और नहीं तो उसमें दोनों बदलता दिखे आपको। यदि दोनों बदल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, तभी फोर्स बदल रहा है। तो टू गेट वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स, we must find work done for a small displacement as ds or dx or dr. Then integrate it to get full or total work done. अब इस आइडिया के लिए पिछले एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में आ जाओ। आप यहां देखो x0 नहीं, ये x पोजीशन पर है जो वेरिएबल वाला, और यहाँ फोर्स लग रहा है 6x²। अब हम मान लेते हैं x में बहुत छोटा सा बदलाव करते हैं dx, तो इतने दूर में f में मैं मानता हूं कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो वर्क डन कैसे लिखेंगे, f dx cos 0, f है 6x², dx cos 0 हो गया 1, और आपको इसे कहना पड़ेगा छोटा सा वर्क डन dw। दोनों तरफ यदि इंटीग्रेशन साइन दे दे, इंटीग्रेशन साइन, तो अब आप मुझे बताइए टोटल वर्क डन कहां से कहां तक के बीच में चाहिए हमें, x0 से x2 तक। तो ये x0 लिखिए लोअर लिमिट से x2 तक, और लेफ्ट साइड में ये हो गया वर्क डन 6x³ / 3 प्लस यहां पर पहले तो मैं ये बताऊं कि ये इंटीग्रेट जो किया वो आप में से क्या अधिकतर बच्चों को फॉर्मूला याद है कि x⁴n को जब इंटीग्रेट करते हैं तो आता है n+1/n+1। तो जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखिए कि ये जो सांप जैसा ये टेढ़ा मेढ़ा s लिखा दिख रहा है x⁴n dx, इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये अलग से आपको लेक्चर दूंगा, अभी आप केवल इतना समझिए कि इसको लिखा जाता है जब भी ये सिंबल आता है x⁴n+1/n+1। आप दुष्यंत, पलक, वेदांत, ये तीनों लोग यहाँ देखिए x² का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, x³ / 3, x⁴ का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, x5/5, इंटीग्रेशन x² + 3x + 1/x⁴, इनको इंटीग्रेशन करते हैं। x² का हो गया x³ / 3, 3 कांस्टेंट है रहने दीजिएगा, x का हो जाएगा x² / 2, और ये देखिएगा x⁻⁻⁴ तो 1/-3x³ x⁻⁻, वो क्या हो जाता है, क्या देखा था अभी, x⁴n dx का हो जाता था x⁻n+1/n+1, तो x⁻⁻⁴ है, तो ये क्या हो जाएगा x⁻⁻3/-3, इसे क्या लिख सकते हैं 1/-3x³। ऐसे इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। आप में दुष्यंत पिछले 2 लेक्चर का वर्क शुरू हुआ है, वर्क डन पिछले लेक्चर का मैं वीडियो आपको भेज दूंगा,
पिछले लेक्चर वाला एक बार देखिएगा, परेशानी होगी आपको अभी थोड़ा सा, और अभी वाला जो मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, उसमें थोड़ा सा आप कोशिश करिए। महक ये इंटीग्रेट करके बताइए, x टू दी पावर 5 ये भी कहीं लिखा है? हाँ हाँ बताइए। x टू दी पावर 5 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो महक क्या रिजल्ट लिखना है मुझे? मैथमेटिक्स का ये इंटीग्रेशन एक आइडिया है, इसका एक फॉर्मूला आपको मिल गया है। तो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा जाता है 2, तो ये बच्चों की तरह आप इसे बचपन में सीख लिए, अभी यूज करते हैं, वैसे ही ये आगे 12th में सीखेंगे, लेकिन यूज अभी करेंगे। ये लिखा जाएगा x टू दी पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1, x टू दी पावर 6 अपॉन 6। बताइए x टू दी पावर 1/2 dx या √x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा पलक? ये पलक आप बताएं। x के पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2। तो घबराना नहीं है, एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूले को यदि हम समझने लगते हैं तो मानिए कि हमारा इंटीग्रेशन वाला अभी का काम होने वाला है। जैसे फिर से मैं आऊं सॉल्यूशन पे, देखिए फोर्स बदल रहा है, x0, ये x पे फोर्स कितना कहा? 6x², और आपको आना कहां तक है? x2 तक। यहां से यहां का वर्क डन चाहिए, तो आप छोटा सा वर्क डन देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ के dx, तो f dx हो गया वर्क डन, 6x² dx हो गया वर्क डन, और इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 6x³ 3। यही है वर्क डन। लेकिन कहां से कहां तक? ये है x का वैल्यू 0 से x के वैल्यू 2 तक। तो जब इंटीग्रेट करके रिजल्ट आएगा तो उसके डब्बे में, ब्रैकेट में रखिए, ये 0 और 2 रखिए। अब ये कहलाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। यहां वर्क डन देख रहे हैं आप, 2x³ कहां से कहां तक? 0 से 2 तक, 2 × 2³ -2 × 0³ क्या करते हैं? x के बदले एक बार अपर लिमिट रखते हैं, ऊपर वाला वैल्यू x का, बीच में माइनस साइन देते हैं, और फिर x के बदले लोअर लिमिट रखते हैं। यहां देखिएगा 2 कहां से आया था? 3 × 2 = 6, 2x³। तो ये वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन आ गया 16 जूल। तो कुछ बच्चों को जिनको इंटीग्रेशन देखने का मौका मिल गया है, उनको ये समझ में आ गया। मान लो, पीछे वाली स्क्रीन दिखा, हाँ फिर से बोलो, इस पीछे वाली स्क्रीन दिखा दो एक बार। अभी देखो, यहां पर आपने क्या किया? हो गया वर्क सर। डन के लिए छोटे से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा को dx से रिप्रेजेंट करते हैं। x कहते हैं एक बड़ा सा लंबाई, और dx कहते हैं उसका एक बहुत बहुत छोटा सा टुकड़ा। तो यदि आप x = 1 पे होते तो वहां फोर्स होता 6 न्यूटन, और x = 1 से x = 1.00000001 तक ले जाते, हम मान लेते इस दौरान 6 न्यूटन ही बना हुआ है फोर्स, बहुत बदलाव नहीं हुआ, तो उतने दूर में वर्क डन क्या लिख देंगे? F × dx × cos 0, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। तो हम लोग जब भी वेरिएबल फोर्स देखेंगे, अब जिन लोगों को ये समझ में आया वो एक बार फिर से देखिए, x0 पे है फोर्स जो लग रहा है x पोजीशन पे, ये कहा गया है 2x, और हम जाना चाहते हैं x = 3 तक। तो यहां से यहां वर्क डन कितना होगा? यदि वर्क डन देखना है तो हम क्या करेंगे? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx में वर्क डन देखेंगे, f dx, 2x dx। देखते ही मन में आ गया कि अरे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां आगे इंटीग्रेट करके रिजल्ट लिख लिए, 2x² / 2, ये कट गया 2 and 2,
एक बगल में ब्रैकेट रखना जरूरी है इंटीग्रेशन के बाद, जिसपे हम ये बताएंगे कि कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। तो x का वैल्यू है 0 से x का वैल्यू 3 तक। ये वर्क डन कितना आ गया चेक करिए। ये वर्क डन आ गया 3 क्यूब, सॉरी हाँ 3 है ना, x का पहला वैल्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 माइनस 0 दैट इज 9 जूल। ये सॉल्यूशन है, घबराए नहीं। एक बार फिर से देखिए, x 0 पे है, फोर्स लगा रहे हैं F 8 न्यूटन और ये है कांस्टेंट फोर्स। आप यदि इसको ले आते हैं x इक्वल्स टू 6 तक, तो ये यहां से यहां तक वर्क डन कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो वर्क डन के लिए सीधे सीधे लिख देंगे एफ एस कॉस 0। क्यों? क्योंकि एफ तो कांस्टेंट है, तो काहे का कैलकुलस, 8 इंटू 6 इक्वल्स टू 48 जूल। तो जब कांस्टेंट फोर्स होता है तब आप बड़े आराम से एफ एस कॉस थीटा यूज करते हैं। लेकिन यदि वेरिएबल फोर्स आ जाए, यहां x0 से आगे बढ़ते हैं, फोर्स है ये 6 रूट एक्स, 6 रूट एक्स, और आप ले जाना चाहते हैं x इक्वल्स टू 4 तक। लफड़ा हो जाएगा इसमें। x 4 से शुरू करिए, 0 पे मत रखिए, डिफाइन नहीं हो पाएगा। x इक्वल्स टू 4 से x इक्वल्स टू 9 के बीच हम वर्क डन देखना चाहते हैं। अब यहाँ इसके बीच में वर्क डन देखना चाहते हैं, तो वर्क डन के लिए क्या है फॉर्मूला, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि f वेरिएबल है, 6 रूट एक्स डी एक्स। 6 रूट एक्स का आप याद करिए कितना हो जाता था, x टू दी पावर 1/2 प्लस 1, 3/2 अपॉन 3/2। 0 से भी चल जाता काम, वैसे मैंने 4 से 9 के बीच में अभी किया। 6 2 जा 12/3 x टू दी पावर 3/2, और इसमें कहां से कहां तक, 4 से 9 तक। 4 x टू दी पावर 3/2, x टू दी पावर 3/2 कहां से कहां तक, 4 से 9 तक। 4 इंटू 9 टू दी पावर 3/2 माइनस 4 इंटू 4 टू दी पावर 3/2, इंटीग्रेट करेंगे 3/2 मतलब 9 का स्क्वायर रूट लिया 3, 3 का 3 क्यूब, 27 इंटू 4 108 माइनस 32, तो वर्क डन आ गया 676 जूल। ये आ गया वर्क डन। ये 0 से भी करते तो काम चल जाता, जैसे x0 से x4 तक, और आपने फोर्स जो लगाया है ये x पोजीशन पे दिख रहा है रूट x। तो बताइए वर्क डन कैसे देखेंगे। वर्क डन देखते वक्त क्या लिखने वाले हैं, एफ डी एक्स। एफ क्या है, रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का क्या लिखते, x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये कितना हो जाता, 2/3 x टू दी पावर 3/2। कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। 2/3 इंटू 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 0। सर क्वेश्चन में 4 आएगा ना 0 की जगह। फिर से बताइए। सर क्वेश्चन में 0 की जगह 4 लिखेंगे ना। सॉरी 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 सॉरी, ये थैंक यू। ये अगला वाला पॉइंट जो है वो 4, 0 से लेके 4 तक गए हैं, तब जाकर के ये इंटीग्रेशन में भी लिमिट 0 से 4। अभी बिना डिस्प्लेस बिना मूव किए तो वर्क डन कैसे देखें, 16/3 जूल। अब सोचो ऐसा भी तो हो सकता है कि x और y कोऑर्डिनेट है और ब्लॉक यहां पर है xy प्लेन में, और खींच के इधर कहीं ले जा रहे हो आप। फोर्स जो लग रहा है ये एक्स स्क्वायर आई कैप हो और वाई जे कैप हो, ऐसा यदि हो, और पहले आप देख रहे हैं कि ये कहां पर था, पहले था ओरिजिन पे। सर ओरिजिन पे तो नहीं दिख रहा,
ये एक्स वाई में बदल देता हूं। पहले है ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट है 0 0, ये वाई ये एक्स, और इसको खींच वींच के लेते गए आप एक जगह जिसका कोऑर्डिनेट है 3 1, जिसका कोऑर्डिनेट है 3 1, खींच के लेते गए आप। अब यहां वर्क डन आपको बताने को कहा गया। अब यदि वर्क डन बताने को कहा गया तो एफ डी एक्स नहीं कहेंगे, एफ डी वाई नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्स वाई दोनों है। यहां कहेंगे एफ डॉट डी आर, और वेक्टर जानते हैं जो डॉट प्रोडक्ट उनको पता है, डी आर का मतलब डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और एफ का मतलब एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, एफ वाई जे कैप। सर ये तो बहुत अजीब सा हो गया, इतना मैं नहीं समझने के मूड में हूं अभी। तो एक काम करो, दूसरा रास्ता देखो। आप ये याद रखिए ना, दो है टुकड़े, एक हो जाएगा एफ का एक्स वाला टुकड़ा, फोर्स का एक्स वाला टुकड़ा एफ एक्स डी एक्स, और फोर्स का वाई वाला टुकड़ा एफ वाई डी वाई। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, x1 से x2 तक, y1 से y2 तक। ये याद कर लीजिए, आपका काम तुरंत हो जाएगा। यहां देखिए, ऐसा तब करेंगे जब fx केवल x से बना हो, fy केवल y से बना हो। fx के बदले क्या आ रहा है, x स्क्वायर dx, और y के बदले fy के बदले y dy। अब बताइए x कहां से कहां तक बदल गया, 0 से 3 तक बदल गया। सर 0 से 3 कैसे बदल गया ये? अरे x जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट में पहला x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा y को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 0 है x, और बाद में 3 है x, और y है 1, जहां फाइनल देख रहे हैं। तो x का वैल्यू 0 से 3 बदला और y का वैल्यू 0 से 1 बदला। ध्यान से देखिएगा, x वाले का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और कहां से कहां तक देख रहे हैं, 0 से 3, प्लस y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक देख रहे हैं, 0 से 1। अब इंटीग्रेट यदि करेंगे तो पहला वाला टुकड़ा कितना आने वाला है, 3 क्यूब बाई 3 9, और दूसरा वाला टुकड़ा आने वाला है 1 बाई 2। यदि ये आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 18 माइनस 1 बाई 2, 17 बाई 2 जूल। घबराना नहीं है। यदि आपको लगे कि ये कंफर्टेबल नहीं तो आप फिर से शुरू करिए। आपके सामने मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं। वर्क डन बताना है, फोर्स दिया गया है 8 एक्स क्यूब आई कैप प्लस 12 वाई स्क्वायर्ड जे कैप, और moves from 0 0 to 1 2। आपको ये वर्क डन बताना है, ये इंफॉर्मेशन है। तो सॉल्व करते वक्त क्या करने वाले हैं आप, वर्क डन के लिए एफ डॉट डी आर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। एफ एक्स डी एक्स कहा, 8 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 12 वाई स्क्वायर डी वाई। सर एक तो आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया और आप कहते हो कि यूज करो। अरे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x टू दी पावर 4/4, यार कोई पंगा नहीं लो। और वाई स्क्वायर का हो गया y क्यूब बाई 4, y क्यूब बाई 3। सर वो वहां नहीं दिखेगा, चलो डिलीट कर देता हूं। दोनों टुकड़े को देखो अलग अलग, दोनों टुकड़े को आप अलग अलग देखिए। अच्छा ये मत सोचिएगा कि मैं कैलकुलस पढ़ लूंगा और अचानक से दुनिया बदल जाएगी। कैलकुलस पढ़ेंगे आप 12th में जाकर के दुनिया बदलने के लिए,
और इतने ही कैलकुलस में पूरा 11th निकलने वाला है। तो आप इस भरोसे मत रहना कि कोई बढ़िया जड़ी बूटी वाला शरबत मिलेगा। एकलौता फॉर्मूला है। मैं काले रंग से फिर से लिखता हूँ, x टू दी पावर n कहीं दिख जाए, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 करना है। इससे ना ज्यादा गणित चाहिए ना इससे कम गणित चाहिए। और यहाँ ध्यान रखना है कि 1 बाई x यदि होगा तो उसमें कुछ अलग अलग पड़ा है, ये ln x हो जाता है। ln तो लॉग चैप्टर मैथ्स का पढ़ेंगे तो ln से जान पहचान होगा आपका, घबराइएगा नहीं। आप तो मान लीजिए यही करना है। यहाँ ध्यान रखिएगा n नॉट इक्वल्स टू -1, बाकी सारे के लिए वैलिड है। यदि कभी लिखा हुआ हो सिंपली dx तो इसका मतलब x, यदि कहीं लिखा हुआ हो 5dx इसका मतलब 5x, यदि कहीं लिखा हुआ हो c dx इसका मतलब है c कोई कांस्टेंट है तो cx। इससे ज्यादा गणित की आवश्यकता, मैथ्स के नॉलेज की आवश्यकता यहाँ नहीं है। सर मुझे पावर नहीं समझ में आता तो क्लास 7th का 6th का मैथ्स रिवाइज करिए। इंटीग्रेशन सर क्या है, उसके लिए 60 लेक्चर देंगे महेश जैन सर 12th में, 11th में एक भी नहीं देंगे। मैं ही दूंगा दो चार लेक्चर, उसमें भी लेक्चर नहीं दूंगा, ऐसे 25 फॉर्मूले और दे दूंगा, कहूंगा रट्टा मार लो। रट्टे कैसे हैं, जैसे तोते को बैठाओ और उसको सिखाओ राम नाम, सुबह सुबह बोलेगा राम 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 राम, तो सुनते रहो। उसको क्या पता राम कौन, उनको थोड़े ना रामायण, उनसे पूछोगे भाई रामायण सुना, उतना नहीं याद किया है, लेकिन उनको पता है राम बोल देगा, हाँ राम राम। तो वही x टू दी पावर n dx कहीं लिखा हो तो आपको x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिखना है। इससे ज्यादा अकल मत लगाओ। इंटीग्रेशन x टू दी पावर 2 प्लस x टू दी पावर 4 प्लस रूट x प्लस 5, ये सारे हो गए और इन सब को तुम इंटीग्रेट कर रहे हो। एक बार देख लो सब कोई, ये क्या लिखोगे, x क्यूब बाई 3, x 5 बाई 5, रूट x हो जाएगा 1 बाई x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये 5 हो जाएगा 5x। कहानी खत्म। बहुत मन करे तो इसके बाद एक प्लस c लिख देते हैं, कभी कभी तो प्लस c लिख देना। c होता है यदि कोई कांस्टेंट छूट रहा है तो भाई तू भी आ जा, प्लस c प्लस कांस्टेंट। यदि आपको ये इतना समझ में आ जाए तो 11th में इंटीग्रेशन का मतलब इतना ही। इसके बाद सर और फॉर्मूले क्या होंगे, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं e टू दी पावर x। सर ये कौन है मुझे नहीं पता। 1 बाई x का इंटीग्रेशन कहते हैं log x, sin x का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है sin x। अब ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, याद तोते की तरह, अकल लगा के नहीं। अकल लगाओगे जब 60 लेक्चर महेश आंसर देंगे, अपने आप अकल दौड़ने शुरू हो जाएगा, या तो समझ में ही आ जाएगा या ये फाइनल हो जाएगा कि ये सर मेरे समझ में नहीं आ सकता। तब क्या करोगे, तब भी परीक्षा तो देना ही है, तो फॉर्मूले याद करो। चलो देखो, आप अब फिर आ जाओ, फोर्स जो अब लगा रहे हो ये फोर्स थोड़ा लंबा सा है, एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 2, और आपको ले जाना है कहां तक, 0 से लेकर के x इक्वल्स टू 1 तक ले जाना है। अब आपको वर्क डन चाहिए तो देखो सीधे सीधे एफ डी एक्स, कूद पड़ो सीधे सीधे 8x स्क्वायर प्लस 2, साथ में ब्रैकेट में रख के देखो dx इंटीग्रेट हो गया x क्यूब बाई 3 प्लस 2x, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। एक बार 1 रखो, पहले ऊपर वाला डाटा 1, तो 1 क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 1, और बाद में 0 वाला डाटा 0 प्लस 0 मत भी रखो तो चल जाएगा, वो 8 बाई 3 प्लस 2 14 बाई 3 जूल। लेकिन अभी लफड़ा था कि फोर्स ऐसे आता था x क्यूब आई कैप प्लस y 5 j कैप, और आपको वर्क डन निकालना था a 20 से 03 तक, आपको a से a to b, इसमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इसके लिए जब देखोगे तो बिना ज्यादा अकल लगाए यहीं से शुरू कर दो, f डॉट dr, और आपको अब dr समझाऊं f समझाऊं उसके ऊपर तीर समझाऊं, उससे अच्छा है ये ध्यान रखो x क्यूब dx, और दूसरा अलग रंग में लिख लो y 5 dy, दोनों टुकड़े को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। पहला वाला इंटीग्रेशन ब्लू कलर में लिख रहा हूँ x 4/4, और दूसरा वाला ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ y 6/6। इसमें कोनो ऐसा तो 30 मार्क वाला आइडिया है ही नहीं। x का वैल्यू कहां से कहां बदल रहा है, यहाँ देखो 2 से 0,
सर ऐसे कैसे? अरे होने दो यार, कोई भी पॉइंट है, मुझे क्या लेना Why? देना। और 0 से 3 y बदलेगा, 0 से 3 पहला वाला रखेंगे नीचे में और बाद वाला y रखेंगे ऊपर में। अब देखो ये 2 से 0, अब देखिए पहला वाला इसका पार्ट 0 हो गया, दूसरा पार्ट हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 4, ये 4 पहला टुकड़ा हो गया। और दूसरा टुकड़ा y वाला देखिए कितना हो जाएगा, 3 to the power 6 upon 6 माइनस 0। सॉल्व कर लो, ये जूल में आ गया वर्क डन। सर ये बेकार का काम है, बेकार या बुरा या अच्छा से नहीं मतलब है, काम है। इंटीग्रेशन कब करना पड़ता है? व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, वेरिएबल यूज इंटीग्रेशन। सर मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, अरे तो मैं मान लेता हूं मुझे भी नहीं आता। इतना ही याद रखना, ये ऐसे जब सांप जैसा चिन्ह देंगे, स्नेक जैसा एस लिखेंगे, एक्स डी एक्स लिखा है, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स लिखा है, एन कोई नंबर है, कोई भी नंबर एक्सेप्ट -1। एक्सेप्शन मत तो याद रखो यार, 2-4 गलत भी कर लो चलेगा, कोई भी हो आप उसके लिए सोच लो। एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का हो जाएगा एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1, केवल इतना, वो पावर में है n+1। वो ऐसा ना समझना कि x छोटा है तो सर उसके बगल में लिख दिया n+1, पावर में है n+1 और नीचे डिवीजन में है n+1 नंबर। इंटीग्रेशन में इतना ही याद रखो, इसी के भरोसे अपना नैया पार करा लो 11 का। और बाकी 20-25 फार्मूला मैं दे दूंगा, जिनको रैंक 1 चाहिए वो अभी याद कर लेना, और जिनको 5000 से भी काम चल जाएगा उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। रैंक 5000 भी बहुत होता है, 12 लाख बच्चों में 5000 की बात कर रहा हूँ, उनको इतने फॉर्मूले से काम चल जाएगा। रैंक 1 जिसको चाहिए 25 फार्मूला में भेजूंगा, उनको याद कर जाना, बाकी सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरा सिलेक्शन हो जाए सर तो इतना ही याद रखो, इसी से हो जाएगा सिलेक्शन। और मैथ्स वाले अपना टेंशन बाद में लेंगे, वो 25 के बदले 50 फार्मूले आपसे कैसे याद करवाते हैं, वो मेरा टेंशन थोड़े ना है। यहाँ देखो, अब आप अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, एक कंसेप्ट दे रहा हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी जो दिया है उसी को एक्सटेंड करते हुए ध्यान से देखिएगा। ये एक बॉल 2 kg का पेंडुलम कह लो, और इसको खींचते हो आप, तो खींचोगे एकदम खींचते हो हॉरिजॉन्टल, बॉल यहां आ गया फिर भी आपने खींचना नहीं छोड़ा, बॉल यहां आ गया फिर भी आपने खींचना नहीं छोड़ा, फाइनली यहां आ गया फिर भी आपने खींचना नहीं छोड़ा। अब ये बॉल जिस रास्ते पे गया उन्हें देखो, सर ये तो टेढ़ा रास्ता है, हाँ हाँ बड़े समझदार हो, बहुत सही दिखा। अब बताओ रस्सी में भी टेंशन होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। होगा तो सर, होगा। जरूर। अब उसका वैल्यू क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता और तुम्हें भी नहीं पता। सर आपको क्या लगता है मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे पता है, तो बताओ टेंशन रस्सी वाला फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट? सर देखो मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। वेरिएबल। सर वेरिएबल। वेरिएबल क्यों चेंज वेरिएबल हो रहा क्यों है, लग रहा है? चेंज हो रहा है सर। क्या चेंज हो रहा है? सर हाइट चेंज हो रही है तो हाइट से टेंशन का क्या लेना देना? हाँ मैं आम का पेड़ जरूर बना देता हूँ नीचे, जिससे आपको पता रहे कि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। तो टेंशन वेरिएबल है या कांस्टेंट? सर वेरिएबल। तो कारण जो मेरे समझ में आए, मैं कम समझता हूँ, जो मेरे समझ में आए वो कारण दो। सर ग्रेविटी के कंपोनेंट्स लगे जाएंगे ऊपर। यार ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कारण बता रहे हो, कोई हल्का फुल्का कारण बताओ जो हम जैसे साधारण इंसान के समझ में आए। बॉल की पोजीशन चेंज हो रही है। उससे क्या? सर जितना नीचे सर उससे रोप पे ग्रेविटी अलग साइड पे लग रही है। अब मैं मूर्खों वाला आइडिया देता हूँ, देखो तो डायरेक्शन बदलता दिख रहा है या नहीं? यस सर। बस तो वेरिएबल सेंस
direction is changing. Hence, string force must be variable in nature. लफड़ा खत्म। आप लोग सही हैं, आप लोगों ने मुझे इंटेलिजेंट जवाब दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैंने जो जवाब दिया वो भी आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको क्या कहा कि फोर्स या तो डायरेक्शन बदल जाए। सर डायरेक्शन कहाँ बदला, ये तो हमेशा सेंटर वो ओ पॉइंट की तरफ है। अरे यार, ये कहलाएगा आसमान की तरफ, ये कहलाएगा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो बदला। यहाँ पे कोई सर वो की ही तरफ है, अरे वो नहीं होता है, डायरेक्शन होता है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, वर्टिकल अप वर्टिकल डाउन, ऐसे। तो अब सोचो डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो इसलिए ये बदलने वाला फोर्स हो गया। अब अकल आपको ये लगाना है कि वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा। सर आपने कहा था इंटीग्रेट कर देंगे और मैंने कहा था और तुमने मान लिया। अरे इंटीग्रेशन का मतलब होता है कोई फंक्शन दिखेगा तब ना इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ तो कोई फंक्शन हो ही नहीं रहा, ना शादी ना कोई पार्टी। नहीं सर फंक्शन माने वो एक्स और वाई, हाँ एक्स और वाई वाला कोई रिलेशन नहीं है, तो इंटीग्रेट किसको करोगे। तो सर क्या करूं, तो विचार करो, वेट करो, घबराओ मत। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में अलग अलग वर्क पता करके उनको ऐड करना। इसी घटना को, इसी आइडिया को इंटीग्रेशन वर्ड से हम आगे कॉल करते हैं। तो आप सोचो और जवाब दो। यहां छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds, बॉल जब यहां आ जाए, बॉल जब यहां आ जाए तब जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा ds डैश t डैश, बॉल जब यहां आ जाए तब जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा ds डबल डैश t डबल डैश। यहां रास्ता भी देख लो, यहां वो पॉइंट फिक्स भी देख लो। अब मुझे बताओ यहाँ कितने डिग्री का एंगल 90, यहाँ कितने डिग्री का एंगल 90, यहाँ कितने डिग्री का एंगल 90। सर आपको ये सारे 90 डिग्री दिखते कैसे हैं। क्लास 8th में मैं भी स्कूल जाता था और वहां सिखाया गया था कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। तो धागा यदि वो पॉइंट हो गया तो टेंशन यदि रेडियस पे हो गया और ये बॉल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो यहाँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट ही तो होगा। तो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनते दिख रहा है। सर आपको 8th वाली बात याद है, तो आपको भी याद होगा, 8th नहीं तो 9th में याद होगा, नहीं तो आप याद कर लो कि यदि हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, छोटा सा, इसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाओगे, बहुत 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 छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी कहीं पर आप टेंशन देख रहे हो वो वेलोसिटी से कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री पे। तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे होंगे, जिधर वेलोसिटी है उधर ही तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वर्क डन कितना होने वाला है। हर एक छोटे छोटे सेक्शन का वर्क डन ढूंढो, हर एक छोटे छोटे सेक्शन का वर्क डन ढूंढो। एक कर, वो एक कर। हर एक छोटे छोटे सेक्शन का वर्क डन ढूंढो
और बताओ वो वर्क डन कितना होना चाहिए। यदि उस वर्क डन को आप समझ पाए, यदि उस वर्क डन को आप देख पाए, तो अपना काम बन जाएगा, और यदि नहीं देख पाए तो फिर अटका रहेगा। क्या साउंड आप तक पहुंच रहा है? यस सर। सुन पा रहे हैं? यस सर। हर एक छोटे छोटे टुकड़े के वर्क डन के बारे में क्या विचार कर रहे हैं आप लोग? कितना बता दिया जाए? पहले टुकड़े का वर्क डन, यहाँ पर जो छोटा सा वर्क डन हुआ वो कितना, अगला वाला छोटा सा वर्क डन वो कितना, उसके बगल वाला वर्क डन वो कितना, हर एक छोटे छोटे सेक्शन में वर्क डन कितना कितना आते दिख रहा है। तो वर्क डन में हमने इकट्ठा किया W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ऐसे बहुत से। तो उन सबके अलग अलग क्या आ रहे हैं? 0। क्यों आ रहे हैं 0? सर ऐसे कैसे आप कर सकते हैं 0? अच्छा देखो यार, T इंटू DS इंटू cos 90 DW डैश, T डैश इंटू DS डैश इंटू cos 90 डैश, T डबल डैश DS डबल डैश, और सबको ऐड सर करोगे आपकी आवाज बहुत कट रही आपकी है। आवाज क्लियर नहीं है। हाँ एक बार फिर से आप बताइए, अभी ठीक है या अभी नहीं? अभी नहीं है सर, अब क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब आप यही आइडिया लगाइए और इससे ज्यादा मत लगाइएगा आइडिया कि ये एक स्लाइडर है पार्क में बना हुआ। बचपन में जो देखते थे, सर ये टेढ़ा मेढ़ा है, हाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, और एक बच्चा सीढ़ी से ऊपर गया। ये बगल में आम का पेड़ भी देख लो थोड़ा सा यार, जिससे कि तुम्हें पता रहे ग्रेविटी नीचे की तरफ, और इसको छोड़ देगा और ये फिसलते हुए नीचे आने वाला है। और आपको इस रास्ते पे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया। पहले ये बताओ, नॉर्मल वेरिएबल है या फिक्स्ड है या मतलब कांस्टेंट है? 0 साधारण आइडिया दो जो मेरे समझ में आए। देखो तो डायरेक्शन देखो तो, क्या ये सीधा रास्ता है या टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है? सर वेरिएबल होगा। तो बदल रहा है या नहीं डायरेक्शन नॉर्मल का? वेरिएबल। यस सर। यस सर, वेरिएबल। तुम लोग कहाँ हो, किस दुनिया में हो यार? मुझे तो तुरंत दिख रहा है नॉर्मल बदलता हुआ यार, 5 7 10 वाला नॉर्मल लाइन। ये सारे जो नॉर्मल बनाए हैं अजीब अजीब से, उनके डायरेक्शन क्या हर एक क्या एक जैसा दिख रहा है आपको? नो सर। और यदि डायरेक्शन भी बदल जाए, यदि, मैं फिर से बोलता हूं, डायरेक्शन भी बदल जाए तो हम कहते हैं फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। वो जो किसी सरफेस पे बैठते हैं तो जो मिलता है इज वेरिएबल इन नेचर, वेरिएबल इन नेचर। भले ही मैग्नीट्यूड बदले या ना बदले, बदले तो अच्छा, नहीं बदले तो और अच्छा, वेरिएबल इन नेचर। डायरेक्शन बदला मतलब वेरिएबल। तो वर्क डन निकालते वक्त सर हम इंटीग्रेट करेंगे, अरे थम जाओ थम जाओ, इंटीग्रेशन तो अच्छी बात है आपको आ गया, लेकिन हमेशा क्यों कूद पड़ते हो यार इंटीग्रेशन के चक्कर में? अकल भी तो थोड़ा सा लगा लो। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे दिख रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों का डिस्प्लेसमेंट फील करो, ठीक से देखो कितने कितने डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट है ये नॉर्मल से। देखिए देखिए
90 डिग्री। क्या 90 90 डिग्री। डिग्री दिखा? सबको दिखा? यस सर। तो अब इन सारे नॉर्मल के अलग अलग जो वर्क डन होगा, चाहे नॉर्मल का वैल्यू कुछ भी हो, ये जो अलग अलग वैल्यू हम देख रहे होंगे नॉर्मल का, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को देख लेकर के, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को लेकर के वो क्या हो जाना चाहिए, एक जैसा या अलग अलग, मतलब 90 डिग्री पे होने के कारण उनका वर्क डन क्या होने वाला है, डी डब्ल्यू देखेंगे, नॉर्मल इंटू डी एस इंटू कॉस 90, डी डब्ल्यू डैश देखेंगे, एन डैश डी एस डैश कॉस 90, डी डब्ल्यू डबल डैश देखेंगे, एन डबल डैश डी एस डबल डैश कॉस 90, तो सारे आ रहे हैं अलग अलग जीरो। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया बाई नॉर्मल, ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सारे टुकड़ों का वर्क डन 0 प्लस 0 प्लस 0, लिखते जाओ जितना लिखना है, टोटल 0। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और, आप में से कई बच्चे जिनका ये बड़ा ही पहला दूसरा लेक्चर जैसा काम चल रहा है, मुझे बताओ, इंजीनियर बनने वाले हो तो जरूर घर में खिलौने तोड़े होगे बचपन में, नहीं तोड़े तो अब तोड़ डालो अपने छोटे भाइयों का लेके, फिर बाद में देखा जाएगा जो भी लड़ाई होता है। अब स्प्रिंग उसमें से निकालो एक, और स्प्रिंग को खींच खाच के देखो, क्या एक ही तरफ से फोर्स लगाओगे तब उसकी लंबाई बदलेगी, या फोर्स दोनों तरफ लगाना पड़ेगा तब लंबाई बदलेगी? दोनों साइड से लगाना पड़ेगा। तो अब सोचो, आप जब स्प्रिंग को दूर की तरफ खींचते हो तो स्प्रिंग आपको किधर खींचता है? दोनों किनारे को नजदीक की तरफ। और ये बताओ, स्प्रिंग का साइज यदि बढ़ा दोगे तो रोकने के लिए, खींचकर रोकने के लिए क्या उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है या ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ज्यादा बड़ा करने के बाद? ज्यादा। और ज्यादा यदि बड़ा कर दें तो क्या उतना ही फोर्स या और ज्यादा फोर्स? और ज्यादा। तो आज से आगे के लिए ध्यान रखिए, आज से आगे के लिए, कि जब कोई स्प्रिंग होता है L0, उसका नेचुरल लेंथ, तब उसमें कोई फोर्स नहीं है स्प्रिंग में, स्प्रिंग में 0 फोर्स है। यदि एक सिरा आपने स्प्रिंग का बांध दिया और दूसरे सिरे को खींचते हैं और उसके साइज को बड़ा कर देते हैं, यदि साइज को बड़ा करके कर देते हैं L0 प्लस x, तो आपने जो फोर्स लगाया होगा खींचने के लिए, ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता जाता है x के। जहां x क्या है, x है, जहां x क्या है, x है चेंज इन लेंथ, x क्या है, x है इनलोंगेशन, इनलोंगेशन या कंप्रेशन। यदि तो स्प्रिंग को दबा दो तब फोर्स बनेगा स्प्रिंग में, या उसे खींचो। और एक माइनस साइन ये बताने के लिए आता है कि आप यदि लंबाई बड़ा कर दोगे तो स्प्रिंग उसे सिकोड़ना चाहेगा, और यदि स्प्रिंग को दबा दोगे तो धकेल के जिधर x जिधर चेंज किया उसके अपोजिट स्प्रिंग करेगा काम। स्प्रिंग फोर्स यहां किधर दिखेगा, पीछे। आप राइट साइड खींच के ले गए, स्प्रिंग लेफ्ट साइड खींचना चाहेगा। और स्प्रिंग फोर्स जब लिखेंगे आप, तो स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं kx। क्या बताने के लिए, जहां k क्या है, k is spring constant, k is any constant which is called spring constant, k is spring constant, spring constant, ये न्यूटन पर मीटर में इसका वैल्यू होता है। स्प्रिंग के लिए ये दिया गया रहता है। मान लो ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 60 न्यूटन पर मीटर, और इसके नीचे एक ब्लॉक लटका दिया, और ये
3 kg का है और ये रेस्ट पे दिख रहा है, तो बताओ स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई होगी ना बैलेंस में रखने के लिए, वो लंबाई कितनी बढ़ गई होगी वही हमें पता करना है। तो ध्यान से देखिए, mg किधर खींच रहा होगा, नीचे, और स्प्रिंग किधर खींच रहा होगा, ऊपर, और स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो स्प्रिंग फोर्स मैंने कैसे लिखने को कहा, kx, और रेस्ट है तो हम क्या कह देंगे, kx किसके बराबर कह देंगे, kx हम बराबर कह देंगे mg के। k कितना 60, x हम ढूंढ रहे हैं कितना बड़ा हो गया स्प्रिंग लंबाई बढ़ के 3 kg को लटकाने पे, 3m कितना 3, g कितना 10, तो चेक करो x कितना हो गया 3/6, 1/2 मीटर, या x हो गया 50 सेंटीमीटर। स्प्रिंग की लंबाई 50 सेंटीमीटर बढ़ गई। सर आप क्यों याद आ गया, तो इसलिए स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल इन नेचर, वेरिएबल इन नेचर। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, वेरिएबल इन नेचर। आप क्या लिखते हैं, सर आवाज नहीं आ रही। where x is change in length, where x is change in length। अभी ठीक है आवाज क्या, यस सर। यस सर या नो सर, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैंने स्प्रिंग फोर्स को क्यों याद किया, अभी ये थोड़ा थोड़ा सबके समझ में आ गया। यस सर। स्प्रिंग फोर्स को इस चैप्टर में अभी क्यों याद करना पड़ा मुझे, क्योंकि हम लोग इसे वेरिएबल देख रहे हैं। यहां देखिए, ये है स्प्रिंग जो अभी अपने नेचुरल लंबाई में है L0, ओरिजिनल लेंथ, और K इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है जो दिया गया है, और ये है ब्लॉक। इसको x = 0 से खींच करके लाते हैं, कहां तक, K है 50 न्यूटन पर मीटर, और ये x = 2 तक लाते हैं। तो इस दौरान वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक कितना होगा। इस एग्जांपल में हम यदि ब्लॉक को धीरे धीरे x = 0 से खींचते हुए लेते गए x = 2 तक, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हमें पता करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बताइए, क्या सीधे सीधे एफएस यूज कर सकते हैं या मुझे कैलकुलस का हेल्प लेना पड़ेगा, कैलकुलस लगेगा। Calculus. हाँ देखिए ध्यान से, मैं x डिस्टेंस आगे ले आया ओरिजिनल लेंथ से, तो जब x डिस्टेंस में आगे ले आया ओरिजिनल लेंथ से खींच के, तो स्प्रिंग रोकने का काम करेगा kx फोर्स लगा के, और मैं तब भी इसको और आगे ले जाता हूं dx, तो यहां जो वर्क डन होगा dw छोटा सा, वो क्या लिखेंगे, kx इंटू dx इंटू cos पाई। यदि अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे होते हैं ना, तो डायरेक्शन हो गया ये dx और kx के बीच में कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है, 180 डिग्री या पाई, और cos पाई का वैल्यू होता है -1। तो जब आप वर्क डन देख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, kx dx cos 180 डिग्री, ये कितना हो गया, -kx dx, वही बात नहीं। और अब आप इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं, इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं क्योंकि टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -kx²/2। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेट कर देना है आपको 0 से 1 तक। कहां तक ले गए थे, 1 तक या 2 तक, x = 2 तक, x = 2 तक के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए।
यदि आपको वैल्यू देखना है तो के कितना था आप चेक करिए। के दिया गया था क्वेश्चन में पिछले वाले पेज पे 50 दिया था। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 50 न्यूटन 0 से 2 kx²/2। अगले पेज पे आ गए और उस पे देखते हैं वर्क डन -50 इंटू x²/2। 0 से 2 25 जब 50 -25 कॉमन आ गया। x² 0 से 2 मतलब वो तो -25 क्या हो गया, वो तो कांस्टेंट है ना, अलग कर दिए। अब एक बार x के बदले 2 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे। -25 इंटू 4 -100 जूल वर्क करना पड़ा। स्प्रिंग का वर्क है -100 जूल। सर वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन डिफाइन किया है आपने कि ब्लॉक को इधर ले गए, फोर्स ऐसे लगाया, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो वर्क डन हो जाता है Fs cos थीटा। cos थीटा आप जानते हैं कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। Hence work done in physics can be positive, negative और 0। तो आप ध्यान रखिएगा ये भी कंसेप्ट कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। तो आज जो अभी आपके सामने आया दो आइडिया की वेरिएबल फोर्स यदि है तो क्या करना है, Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz, ये वाला काम करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स यदि ऐसा है, अब दूसरा रास्ता है, आप छोटे छोटे टुकड़ों में पाथ के वर्क डन देखो। W इक्वल्स टू dW1 प्लस dW2 प्लस dW3 प्लस ऐसे करके आप इनफाइनाइट टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़ों का वर्क डन निकाल लो। ये हो जाएगा टोटल वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। तो दो रास्ते देखे, एक आपने इंटीग्रेशन देखा और दूसरा आपने ये छोटे छोटे टुकड़ों के वर्क का यूज देखा। इस तरह हम लोग वर्क डन में काम कर रहे हैं। लेकिन आपको यदि ऐसा लगे कि वर्क डन खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है। अगले टर्न पे हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि फोर्स ऐसा हुआ y³ i कैप प्लस x² j कैप और तब निकालना होगा वर्क डन, तो वर्क डन में आपके पास आ जाएगा y³ dx और x² dy और आपका कहानी जाएगा फर्स्ट, क्योंकि आपको मैंने ये इंटीग्रेशन नहीं सिखाया और ना ही ये क्लास 12th में मैथमेटिक्स में है, ये बीटेक में है। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या किया जा सकता है इसके बारे में अगले 2 लेक्चर पे विचार की जाएगी या 3 लेक्चर में। तो घबराइएगा नहीं, ये किस चैप्टर में है ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये आपके मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन जो है y का x के रेस्पेक्ट में ऐसे y³ dx आपको नहीं सिखाया जाएगा 11th 12th में। ऐसे केसेस में हमें देखना पड़ेगा कि वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे, और उस या कुछ ऐसा कंडीशन होता है जिसमें वर्क डन डिपेंड करता है, बिना पाथ के जानकारी के भी निकल सकते हैं। मतलब 2 कैटेगरी बनेगा, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उनको पहचानना, फिर उनके वर्क डन और फिर उनके पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल के बारे में बात करना, ये सारी बातें 4 या 5 लेक्चर चलता है। तो घबराना नहीं है, मन स्थिर रखिए। 2 पार्ट अभी धीरे धीरे आपके दिमाग में डालने की कोशिश की गई है। ये लेक्चर भी मैं शेयर करता हूं, उसको घर पे 1 नहीं 2 नहीं 4 बार सुनिए, और अगले लेक्चर में भी आपको बहुत से नए आइडिया मिलने वाले हैं, तो सावधानी से उसे फिर अटेंड करिए।